नतीजों के बाद यूपी में सियासी पारा हाई। शाह योगी ने बनाया बहुत तगड़ा प्लान। मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने कस ली कमर। विपक्ष पर बढ़ा दबाव। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के दांव से विरोधी सा दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर तेज। योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। कौन बनेगा नया चेहरा? बंगाल की सियासत में आए बदलाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह बीजेपी का नया चुनावी खाका है जो सीधे मिशन 27 पर फोकस करता नजर आ रहा है। पार्टी अब किसी भी तरह से ढिलाई के मूड में नहीं है और यही कारण है कि योगी सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि 8 मई के आसपास कैबिनेट विस्तार हो सकता है जिसमें नए चेहरों को मौका देकर एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी। ये बदलाव सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि संगठन और चुनावी रणनीति दोनों को साधने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पूरे प्लान का केंद्र बिंदु जाति समीकरण का संतुलन है। बीजेपी को यह साफ समझ में आ गया है कि यूपी की राजनीति में जीत का रास्ता सामाजिक संतुलन से होकर गुजरता है। इसलिए इस बार दलित और ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण को भी खास प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों की नाराजगी की चर्चा हो रही थी और अब पार्टी उसे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। ब्रज और अवध क्षेत्र में मजबूत ब्राह्मण चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी इस रणनीति का हिस्सा है ताकि संदेश साफ जाए कि बीजेपी हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाह रही है। वहीं पश्चिम यूपी को लेकर भी पार्टी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। यहाँ के जाति समीकरण हमेशा से चुनावी परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। गुर्जर, जाट और दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है। पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर पश्चिम यूपी में पकड़ मजबूत रही तो 2027 का चुनाव काफी हद तक आसान हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ से कई नामों को मौका देने और संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नामों की चर्चा है उसमें श्रीकांत शर्मा, पूजा पाल, मनोज पांडे प्रमुख बताए जा रहे हैं। खास तौर पर मनोज पांडे का नाम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उनका बीजेपी में आना विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी कुछ अनुभवी चेहरों को फिर से सक्रिय भूमिका मिला सकती है ताकि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। ये साफ संकेत है कि बीजेपी इस बार संतुलन और प्रभाव दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाह रही है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। यूजीसी बिल, बिजली मीटर जैसे मुद्दों को लेकर जनता में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है उसे दूर करना पार्टी की प्राथमिकता बन गया है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक समाधान के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी ये समझ चुकी है कि चुनाव से पहले इन मुद्दों को हल करना बेहद जरूरी है वरना इसका सीधे असर वोट पर पड़ सकता है। दिल्ली में लगातार हो रहे मंथन इसी बात का संकेत है कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। विनोद तावड़े, नितिन नवीन जैसे नेता लगातार फीडबैक लेकर राजनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला है। अब देखना यह है कि बीजेपी का नया दांव कितना असर दिखाता है, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में हलचल तेज होने वाली है और विपक्ष के लिए चुनौती और भी कठिन होने जा रही है। नया उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।